पेड़ की छाया। सोचिए, अगर ना बोलने वाले जीव बोलकर हमें उनके मन की बात, उनकी फीलिंग्स, उनके विचार बता पाएं तो कैसा होगा। आप सोचेंगे कि ये क्या काल्पनिक बातें कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि आज की कहानी ऐसी ही है, एक काल्पनिक कहानी, लेकिन वह हमारे वास्तविक जीवन से इस तरह से जुड़ी हुई है और इतनी गहरी बात हमें सिखाती है कि आपको भी ये कहानी पढ़कर याद रह जाएगी। एक गांव में वरुण नाम का एक बच्चा रहता था। वरुण ना पढ़ने में अच्छा था, न ही खेल कूद में। वो एक शांत लड़का था, इसीलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे, ना ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेते हैं या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। वरुण के घर के सामने एक अमरूद का पेड़ था। वरुण अपना खाली समय इस अमरूद के पेड़ की छाया में बिताने लगा। वरुण या तो स्कूल में होता था या तो इस पेड़ के पास। पेड़ के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था, वहीं उसकी छाया में आराम करता और वहीं सो जाता था। वरुण उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें अब उस पेड़ को बताने लगा। एक दिन चमत्कार हुआ। जब वरुण अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक पेड़ बोल पड़ा। वरुण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसे कोई सुनने वाला मिल गया था, साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो उससे बातें करे। पेड़ ने बताया कि वरुण की इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा। लेकिन वह वरुण जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी वरुण की आदत हो गई थी। पेड़ वरुण को एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह देखने लगा, उसकी फिक्र करने लगा। वरुण की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है, वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, वरुण की उम्र बढ़ी। अब वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ वरुण को याद कर काफी दुखी रहने लगा। एक बार वरुण को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने वरुण से कहा, आओ वरुण, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। वरुण ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊं। वरुण की बातें सुन और उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती हो तो मेरे सारे फल तोड़ कर ले जाओ। वरुण को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे अमरूद तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फीस भर दी। वरुण फिर से अपनी जिंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन वरुण का इंतजार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उससे वरुण मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक वरुण उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया। पेड़ वरुण को देखकर काफी खुश हो गया। पेड़ ने वरुण को अपने पास बुलाया और बोला, आओ वरुण, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। वरुण ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है, लेकिन मुझे नौकरी मिल गई है। लेकिन अभी भी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। वरुण को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने वरुण से कहा, तुम मेरी सारी डालियां काट कर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। वरुण ने पेड़ की सारी डालियां काट लीं और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात वरुण से भी हो पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां
कटने के बाद न उस पर फूल आते थे न पत्ते। 30 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, वरुण था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उससे कहा, माफ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वरुण ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा वरुण पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर उजाड़ हो गए उस अमरूद के पेड़ पर नई कलियां उग निकली। यह कहानी बड़ी ही गंभीर है। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते होते तो बिल्कुल वह उस पेड़ की तरह होते, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो यह तो कल्पना की बात है, लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ की तरह नहीं हैं? और कहीं ना कहीं हम उस वरुण का किरदार तो निभा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों या अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।